बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कुक बुक। आज हम बना रहे हैं गाजर के मौसम में गाजर का गजरेला। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा प्लीज़। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले इस रेसिपी के लिए लेने हैं हमने आधा कप चावल का। कोशिश कीजिए कि अच्छी क्वालिटी के चावल हों, उससे खीर में खुशबू आती है अच्छी और जायका भी। और उनको भिगोकर आपने थोड़ी देर छोड़ देना, फिर क्रश कर लेना है। साथ ही आपने जब तक चावल भिगोए हुए हैं आपने गाजरों को कद्दूकश कर लेना है। तकरीबन 2 गाजरें होंगी दरमियाने साइज़ की, और जब इनको कद्दूकश करेंगे तो ये कप की मेजरमेंट से तकरीबन 3 कप गाजर के बन जाएंगे, कद्दूकश हुई गाजर के। और साथ ही गाजर को कद्दूकश करने के बाद और चावलों को क्रश कर लेने के बाद आपने ले लेना है पतीली में या किसी भी पैन में 1.5 लीटर दूध का। आप 1.5 लीटर की भी बना सकते हैं और 2 लीटर की भी इस क्वांटिटी के साथ। तो दूध हमने ले लिया 1.5 लीटर। एक पैन में दूध इतना लेना है कि पैन में उसको थोड़ी सी स्पेस मिले, यानी वो बॉयल होके एकदम से बाहर ना आने लगे। और इसको हिलाते हुए हमने इस तरह एक उबाल दे लेना है। जब उबाल आने लगे तो साथ ही आपने इसमें जो क्रश किए हुए चावल हैं वो शामिल कर देने हैं, साथ हिलाते जाना है। और अब चावल शामिल करके आपने इसको हिलाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना है ताकि चावल अच्छी तरह नरम हो जाए। और साथ ही जैसे ही चावल डालें ना, साथ ही आपने एक दफ़ा हिला के इसमें इलायची 8 से 10, अगर साबुत इलायची कूट के डाल रहे हैं तो 8 से 10 इलायची, और 2 चम्मच जो है वो बादाम के कुटे हुए बादाम, 2 चम्मच कुटे हुए पिस्ते, और अगर इलायची पाउडर डालना है तो फिर 1 टीस्पून इलायची पाउडर। और इन सबको मिक्स करके जब 10 से 15 मिनट में चावल तकरीबन पक जाएंगे, फिर आपने इसमें जो कद्दूकश की हुई गाजर थी वो शामिल करनी है और इसको हिलाना है। मैंने थोड़ी सी पहले छोड़ी कि शायद काफ़ी होगी, लेकिन फिर मैंने सारी डाल दी, मुझे लगा कि सारी ही जानी चाहिए। तो इस तरह से अब हमने गाजर को भी डाल के इसको 10 मिनट मज़ीद पका लेना है ताकि दूध जो है वो अच्छी तरह चावल और गाजर के साथ मिक्स हो जाए और गाजर भी नरम सी हो जाए। आप चाहें तो शुरू में ही गाजर चावलों के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ये बहुत ज़्यादा जो है वो पेस्ट टाइप बन जाएगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मज़ीद क्रीमीनेस और थिकनेस के लिए 4 चम्मच कंडेंस मिल्क के। आप चाहें तो खोया शामिल कर दीजिए, चाहें तो क्रीम शामिल कीजिए, और चाहें तो कंडेंस मिल्क शामिल कीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो, और अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपने आधा कप डाल देना है चीनी का, 3/4 कप चीनी का डालना है और इसको मिक्स कर लेना है। 3/4 कप चीनी जो है वो नॉर्मल चीनी के टेस्ट के लिए, मीठे के लिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर आप पूरा कप डाल दीजिए, और अगर आप कम खाते हैं तो फिर आधा कप चीनी डालिए। तो इस तरह हमारी बेहतरीन सी आपको कंसिस्टेंसी के साथ गजरेला जो है वो मैंने रेडी करके दिखा दिया है। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक और कंसिस्टेंसी है। तो अब आप इसको इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं, इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे, लेकिन इस लुक में भी ये बेहतरीन नज़र आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।